मैं दरमियान में बात आई है तो सुन लीजिए। एक साहब ने कहा कि या अली मसला ये है कि वो कुछ ऐसा कुछ हुआ था मगर सही याद नहीं है, नाम मैं नहीं बताऊंगा। तो उस वक्त जनाब अमीर ने कहा कि अगर अमदन अगर बात को छुपा रहे हो तो खुदा तुम्हारी पेशानी पे ऐसा दाग करेगा जो तुम्हारे अमामा भी न छुपा सकेगा। एक मुहाजिर से ये कहा था। एक साहब ने कहा हाँ कुछ था तो सही मगर कुछ याद नहीं आ रहा, दूर से इतना दिखाई नहीं दे रहा था। 10 हिजरी की बात है, गदीर 10 हिजरी की बात है, दूर से दिखा। कहा अगर तुम ये सच कहते हो तो तुम्हारी आंखों की रोशनी ज़ाया हो जाएगी, जो झूठ कहते हो तो रोशनी ज़ाया हो गई थी। तारीख में नाम पढ़ लें कौन अफराद थे, आप गौर कर रहे हैं। गए, हाँ लोगों ने कहा हाँ सर हम आपकी मदद के लिए आएंगे। तवज्जो कीजिएगा इस वाक़े पे, एक दुरूद पढ़ते पहले मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहा हम आपकी मदद के लिए आएंगे। कहा अच्छा आप मदद के लिए आएंगे तो एक तरीक़ेकार है, ये शायद आपने कभी ना किसी से सुना हो, बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा रिस्क लेके पढ़ रहा हूं मैं, दोनों फिक्रों को याद रखिएगा, बड़ी जिम्मेदारी और बड़े रिस्क के साथ पढ़ रहा हूं। कहा अगर मेरी मदद के लिए आना चाहते हो तो सर मुंडवा के आना, सर मुंडवा के आना, और जब मैं खड़ा हो जाऊं अपने मुतालबे के लिए तो अपने टोपी को अमामे को जो कुछ तुम्हारे सर पे उसे उतार देना ताकि मुझे पता चले कि कितने अफराद मेरी हिमायत में हैं। ये अली मनसूबाबंदी से काम कर रहे हैं। आपको मालूम है अली की हिमायत में कितने आदमी आए थे? 4.5, सिर्फ 4.5 इसलिए कह रहा हूँ कि 4 तो वो जुर्रतमंद इंसान थे जिन्होंने अमामे उतार दिए, एक साहब वो थे जो कभी उतारते थे कभी पहन लेते थे। हाँ मेरे मौला ने अपने हक के लिए कम एफर्ट्स नहीं किए हैं, कम कोशिशें नहीं की है, मगर हक दिया ही नहीं गया। ये तो मुसलमानों की मजबूरी थी, आप गौर कर रहे हैं, मुसलमानों की मजबूरी थी, मुसीबत आई हुई थी और कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी जिसको उस दौर का हर मुसलमान तस्लीम कर लेता तौअन और करहन उन खराब हालात के मातहत। इसलिए अली के दरवाजे पे आए थे, जैसे मामून की मजबूरी थी इमाम रज़ा को वलीअहद बनाने की, इसीलिए ये मजबूरी थी। और आज तक खिलाफत अली और शहादत हुसैन गले में अटकी हुई है।